नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अंत्योदय अन्न योजना के विषय में प्रकाश डालना। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि अंत्योदय अन्न योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस योजना का लक्ष्य क्या रहा, साथ ही साथ जब सामाजिक सुरक्षा संबंधित कई कार्यक्रम चल रहे हैं तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वास्तव में भारत में सामाजिक सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए और वास्तव में उनको खाने के अधिकार को प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य कर रही थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य कर रही थी, जिसको हम लोग कहते थे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका लक्ष्य था कि समाज के उस वर्ग को जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, अर्थात वीकर सेक्शन है, समाज में मार्जिन सेक्टर है, बहुत पिछड़े ही समाज से, यानी समाज के में इस वर्ग से जहां पर उसके पास क्रय शक्ति बिल्कुल नहीं रह जाती है, उसको वास्तव में अन्न एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जब हमने विवेचना किया था तो इसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार मिला, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने एक नई योजना इसी का पार्ट चालू किया, दैट इज कॉल्ड TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी। इसके अंतर्गत बीपीएल और एपीएल कैटेगरी में हमने समाज के उन व्यक्तियों को डिवाइड किया जो वास्तव में बहुत गरीब थे और कुछ लोग कम गरीब थे। एक प्रकार से हमने हेड काउंट रेशियो या गरीबी रेखा का निर्धारण तथा गरीबी की कोटि का मेजरमेंट किया। लेकिन टीपीडीएस भी वास्तव में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही थी। टीपीडीएस समाज के उस वर्ग जो सबसे न्यूनतम जीवन निर्वाह कर रहा था, उसकी गरीबी पर अटैक करना था, यानी उसकी गरीबी पर अटैक करना था। और इस गरीबी के अटैक में इस जो गरीबी पर अटैक करना था, टीपीडीएस का टारगेट था कि हमको गरीबी उन्मूलन करना है, लेकिन ये समाज के कुछ वर्ग को ही बेनिफिट कर पाया, अदर समाज के कई वर्ग इसके प्रभाव से अछूते रह गए। इसलिए हमें एक नया कार्यक्रम की आवश्यकता थी ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए हमने अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया, जिसको हम लोग AAY के नाम से जानते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, जिसे हम AAY के नाम से जानते हैं, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की अधिकतम आबादी के निर्धनतम, उसमें भी हमको देखना है गरीबी रेखा, यानी गरीबी रेखा के नीचे की कोटि देखनी है कि कौन से व्यक्ति समाज में बहुत अधिक गरीब। गरीब तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोग गरीबी रेखा के पास है। जैसे मान लीजिए बीपीएल रेखा है, ये बीपीएल रेखा है। इस बीपीएल रेखा के पास A पर्सन यहाँ पर है, B पर्सन यहाँ पर है, C पर्सन यहाँ पर है और D पर्सन यहाँ पर है। तो हम क्या कहेंगे, A बीपीएल रेखा में आता है, बट B, C और D की अपेक्षा ये गरीबी रेखा के नीचे तो आता, बट इसकी स्थिति अच्छी है। बट A की अपेक्षा B की गरीबी और ज्यादा है, और B की अपेक्षा A और B की अपेक्षा C की गरीबी बहुत ज्यादा है, और D सबसे ज्यादा गरीब है। अर्थात बीपीएल रेखा के अंतर्गत चारों समाज के लोग आते थे। इन चारों लोगों में हम क्यों ना D को टारगेट करें, अर्थात जो निर्धन तो है
बट निर्धनतम वर्ग में चला गया है और वास्तव में भूखमरी का शिकार होने लगा है। उसके पास इतना अन्न नहीं है कि वो अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकता, जिसको हम खाना कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए खाना खा सके या कमा सके। तो इन समाज के वो वर्ग जो बहुत अधिक पिछड़ गए थे, जो वास्तव में भूखमरी का शिकार हो रहे थे, उनको अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित किया गया ताकि समाज के ये वर्ग लाभ उठाएं और तथा ये समाज के जो अत्यधिक निर्धनतम वर्ग कैटेगरी में है, ये भी गरीबी रेखा की ऊपर आ सके। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबादी के इस वर्ग के प्रति और अधिक केंद्रित लक्षित करने के लिए, देखिए हमको केवल टारगेट था इसी वर्ग को और अधिक केंद्रित करना था। हमारा फोकस था पॉवर्टी पर अटैक करना, पॉवर्टी, हायर पॉवर्टी, जहां पर ज्यादा पॉवर्टी है, उस पॉवर्टी पर अटैक करना था। इसके लिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत 1 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को चुना गया। ऐसे परिवार जो बीपीएल रेखा के नीचे थे बट उनके पास कोई स्थायी इनकम नहीं थी, उनके पास कोई स्थायी एसेट्स नहीं था। तो पहली चीज हमने देखा, स्थायी इनकम नहीं थी, स्थायी आय नहीं था। दूसरी, स्थायी परिसंपत्ति नहीं थी, स्थायी परिसंपत्ति नहीं था। तीसरी चीज, अन्य व्यक्ति नहीं थे जो उनका भरण पोषण कर सके। अन्य व्यक्ति नहीं थे जो भरण पोषण कर सके, ठीक है। और कभी कभी कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिले जिनके पास अपना खुद का एड्रेस भी नहीं था। तो इन वर्गों को दिसंबर 2000 में टारगेट किया गया, लक्षित किया गया कि इनको क्यों ना एएवाई के अंतर्गत लाया जाए और इनको वास्तव में गरीबी रेखा या भूखमरी रेखा के पास जो है उनको यहां से ऊपर किया जाए। अंत्योदय देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर होने के कारण खाने के लिए राशन नहीं खरीद पाते हैं। सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी डेली इनकम नहीं है, उनकी परचेजिंग पावर बहुत कम है और कोविड-19 के बाद शायद ये कंडीशन और इंप्रूव हुई है। खाद्य सुरक्षा जाल टूट जाता है यदि इनके पास आय नहीं होती है। तो क्यों ना हम आय को इससे हटा दें। इसलिए कोविड-19 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा जाल के अंतर्गत फ्री में राशन बांटने का निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया। उनके लिए सरकार अंत्योदय कार्ड जारी करती है। सबसे पहले इनकी पहचान की जाती है, पहचान करने के उपरांत इनके लिए कार्ड जारी किया जाता है और देश के दिव्यांगों को जो विकलांग है, दिव्यांग है, अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा, ये लोग दिव्यांग होते हैं और वास्तव में ये समाज में अर्न करने की क्षमता इसमें इनमें नहीं होती है या कम हो जाती है, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया था। ये प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अंत्योदय अन्न योजना एएवाई किसने चालू किया, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? आप कहोगे केंद्र सरकार। इस योजना के अंतर्गत देश के दिव्यांग व्यक्तियों को खाने के लिए खाद्य पदार्थ सस्ती दरों पर प्रदान करना। ओके, अभी तो वास्तव में फ्री है, कोविड-19 के कारण फ्री है, बट उस समय ये था कि कम से कम रेट पर इनको अवेलेबल कराया जा सके ताकि ये न्यूनतम जो गरीबी स्तर पर फंसे हुए हैं, पॉवर्टी ट्रैप में फंसे हुए हैं, इनको वहां से निकाला जा सके। इस योजना के जरिए दिव्यांगों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। यानी हर महीने एक परिवार को, जो दिव्यांग का परिवार है, उसको 35 केजी अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के जरिए सभी राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कोई भी दिव्यांग इससे
वंचित न रहे। दिस प्रोग्राम इज ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट पहचान करना दिव्यांग की वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि राज्य सरकार पहचान करे और कोई भी दिव्यांग भूखमरी या गरीबी के हालात में जिंदा ना रहे, उनकी गरीबी पर हम टारगेट करें और वास्तव में उनको समाज में एक अच्छा स्थान प्रदान करें। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किया गया ताकि इनकी पहचान की जा सके और इनको कार्ड बनाया गया। इसके माध्यम से लाभार्थी को 35 किलो राशन, जिसमें से 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल देने का निर्णय सरकार ने लिया। अर्थात ये दोनों चीजें, अर्थात हम 20 किलो गेहूं वीट और प्लस 15 केजी क्या 15 केजी राइस ये देने का निर्णय लिया गया। अर्थात 35 केजी इनको पर महीने मिल जाएगा। दैट इज सफिशिएंट फॉर देयर फैमिली, उनके परिवार के लिए ये वास्तव में जीवन जीने के लिए या जीवन रक्षा के लिए बहुत अधिक आवश्यक रहा। लाभार्थी गेहूं प्रति 2 रुपए प्रति किलोग्राम प्राप्त करेगा और चावल जो है वो 3 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी रेट क्या रखा गया? रेट रखा गया कि आप 2 रुपए केजी, 2 रुपए पर केजी आप वीट को लेंगे और तथा 3 रुपए पर केजी आप चावल प्राप्त करेंगे, राइस प्राप्त करेंगे। ये रेट पूछा जा सकता है एग्जाम में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्ट लर्न। कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कितने किलोग्राम, 35 केजी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या वीट 20 केजी, 15 केजी राइस, रेट 2 रुपए एंड 3 रुपए। इस योजना का लाभ केवल वही उठा सकते हैं जिनकी कोई स्थिर आय नहीं है। ये लोग डेली बेसिस पूरा दिन कमाते हैं फिर खाते हैं। जिस दिन इनको काम नहीं मिलता भूखे सोना पड़ता है। और पेंडेमिक ने कंडीशन इनकी और खराब कर दी है। ये या वो समाज में बहुत गरीब है। कभी कभी हमने दादिया माँ को ऐसा भी देखा है कि उनके परिवार में कोई नहीं रहता, झोपड़ी में जो बेचारी सोती है, उनको भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय द्वारा यह ऑपरेट होता है। इस योजना के अंतर्गत शुरू में 10 लाख परिवारों को शामिल किया गया, जो वर्तमान में 1 करोड़ परिवारों को ले लिया गया है। अब अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को, जो हमने कहा कि वास्तव में दिव्यांग इनका एक विशेष टारगेट वर्ग रहा, शामिल कर दिया गया। यदि आप भी अंत्योदय अन्न योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर के आवेदन करना होगा। जब आप आवेदन करेंगे तो क्रॉस एग्जामिन करने के लिए फिर राज्य सरकार व्यवस्था करती है और आप यदि उसके पात्र पाए जाते हैं तो आपको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अंत्योदय अन्न योजना के लाभ क्या, जो ये हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम चालू हुआ 2021 में, इसके बेनिफिट क्या थे? इस योजना का लाभ देश के अंत्योदय कार्ड धारकों दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया गया। अंत्योदय कार्ड धारक यानी जो समाज में जिनकी स्थिर इनकम नहीं है और दिव्यांग फैमिली, उनको इसके अंतर्गत टारगेट बनाया गया और इन दोनों को लाया गया। लाभार्थी को प्रतिमाह सस्ती कीमत पर खाद्यान्न प्रदान करना। मैंने सस्ती कीमत आपको बताई, 2 रुपीज एंड 3 रुपीज। ओके। अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थी को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपए केजी के रेट से और 15 केजी जो आपका चावल है वो 3 रुपए केजी के हिसाब से दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य रूप से गरीबियों के लिए आरक्षित था। दिस प्लान या प्रोग्राम ओनली रिजर्व फॉर द पुअर फैमिली, वेरी पुअर फैमिली, अर्थात बहुत अधिक गरीब फैमिली के लिए इसको आरक्षित किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहे चाहे शहरी क्षेत्र में रहे। अंत्योदय परिवार के लिए चुने गए आवेदकों के परिवार को अंत्योदय राशन कार्ड मान्यता प्रदान प्राप्त करने के लिए अद्वितीय कोटा कार्ड दिया गया। एवाई में राज्य के भीतर टीपीडीएस के अंतर्गत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की संख्या से गरीब परिवारों को 1 करोड़ गरीबों को पहुंचाया गया। हालांकि बीपीएल फैमिली बहुत ज्यादा है, बट उसमें भी सबसे ज्यादा गरीब कौन है, उनकी छटनी की गई 1 करोड़ परिवारों को, और उन्हें 2 रुपए केजी गेहूं तथा 3 रुपए केजी चावल प्रदान किया गया।
केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का कहना था कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार, प्राथमिकता वाले कौन? दिव्यांग या ऐसे व्यक्ति जो किसी पर आश्रित हैं बट उनके फैमिली की इनकम नहीं है, के लाभार्थियों की इसका जवाबदेही राज्य सरकार को होगा। हु इज रिस्पांसिबल बॉडी? दिस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट राज्य सरकार लाभार्थी की पहचान करेगा। AY योजना के बाद गरीब परिवारों को इतने करोड़ गरीबों को कवर करने के लिए विस्तार किया गया। प्रेजेंट टाइम में 2.50 करोड़ गरीब परिवारों को इसके अंतर्गत लक्ष्य बनाया गया ताकि इनको AAY का लाभ दिलाया जा सके, AAY का लाभ दिलाया जा सके। अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी की क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहले 15,000 तक की वार्षिक आय मिलने वाले परिवार को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगर उस फैमिली की एनुअल इनकम 15,000 रुपए है तो उसी को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। दूसरा, वृद्धा पेंशनधारी, यदि वो व्यक्ति वृद्धा पेंशनधारी है तो उसको भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनाया जाएगा। छोटे तथा सीमांत किसान, क्यों? क्योंकि इनकी रेगुलर इनकम नहीं है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ऐसे मजदूर जिनके पास अपने खुद के खेत नहीं है, दूसरों के खेतों में कार्य करके अपना काम करते हैं, उनको भी इसका पार्ट बनाया जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, विकलांग पर भी इसमें अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को इसके अंतर्गत स्पेशली टारगेट किया गया। निरीक्षक विधवा, यानी एक ऐसे विडो वुमेन्स जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार, कुम्हार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी वासी, इनको भी टारगेट बनाया गया और इनको लाभ देने के लिए सरकार वचनबद्ध रही। अंत्योदय योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए क्या था एलिजिबिलिटी? 15,000 तक की वार्षिक आय। वही झुग्गियों में रहने वाले लोग, झुग्गियों रोड के किनारे, रेलवे लाइंस के किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, टेम्परेरी रहते हैं, उनको इस अंतर्गत टारगेट किया गया। क्योंकि अभी तक हमने देखा पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जिनका परमानेंट एड्रेस था, जिनका अपना खुद का मकान था, उनको टारगेट किया गया। तो वो व्यक्ति जो वास्तव में रिक्शा दिल्ली में चलाता है, वास्तव में जिसके पास अपना मकान नहीं है, झोपड़ी बना करके रहता है, उसको इसके अंतर्गत टारगेट किया गया। दैनिक वेतनभोगी जैसे रिक्शा चालक, फुटपाथ के ऊपर फल और फूल बेचने वाले, घरेलू नौकर, निर्माण श्रमिक, विधवा और विकलांग, स्नैक चार्मर, रैग पिकर और कॉपलर, इन सारे लोगों को इसके अंतर्गत लक्ष्य किया गया। और सरकार का लक्ष्य बहुत सिंपल और उद्देश्यपूर्ण था कि हमें समाज के सबसे निम्न तबके को वास्तव में टारगेट करके इन्हें समाज के ऊपर या समाज में वहां पर स्थान दिलाना है जहां पर ये सम्मानित अपना जीवन व्यतीत कर सके। और ये हमारे स्रोत थे जहां से हमने इस मैटर को कलेक्ट किया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे इसी चैनल पर अवश्य कमेंट करें। थैंक यू।